बेटा, ये केक और गिफ्ट किस लिए लाया है? मम्मी भूल गई, आज चांदनी का जन्मदिन है, ससुराल जा रहा हूँ उसे सरप्राइज देने। अच्छा हाँ, सही कर रहा है बेटा, बेचारी कितना ख्याल रखती है हमारा। अच्छा मैं भी चलती हूँ। ठीक है मम्मी। चांदनी बेटा, हम सब जा रहे सरसों काटने, घर पर ही रहना, अब 1 घंटे में आ जाएंगे। ठीक है मम्मी। कितना प्यार करता है मुझसे, आज तो मजा ही आ जाएगा। सजना है मुझे सजना के लिए। बहू, चांदनी, बेटा कोई दिख ही नहीं रहा है। चांदनी। अरे तुम्हारी आप आइए बैठिए, बहू पानी ले आ। अरे समदन जी, पानी हमें मत पिलाइए, अपनी बेटी की आसी को पिलाओ। चल बेटा। ये सब छोड़ जाके कुर्सी पर लगा। जी माँ। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। आइए बैठिए। अन्नू पानी ले आ। पानी पीजिए आप सब। बहन जी चाय पानी तो होता रहेगा, आप लड़की को बुला दीजिए। जी बहन जी। अन्नू जान दिया बेटिया को ले आ। नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठो। बेटा थोड़ा इधर आ। बेटा तुझे लड़की पसंद है? बाबूजी कुछ खास नहीं लग रही है, इससे ठीक तो वही लड़की है। राज की माँ, इससे ठीक तो ही लड़की लग रही है। बहन जी ये लड़की कौन है? बहन जी वो भी मेरी बेटी है। बहन जी मेरे बेटे को आपकी ये बेटी पसंद है। लेकिन भाई साहब ये मेरी बड़ी बेटी है, पहले इसकी शादी करनी पड़ेगी ना। कोई बात नहीं बहन जी, हम चलते हैं, आप सोच समझ के बताइएगा। नमस्ते। मम्मी जल्दी चलो, पापा बार बार फोन कर रहे हैं, हमको कहीं जाना है। अरे रुक जा, चल रही हूँ। तेरी बुआ से विदाई उदाई तो ले लूं। देख तेरी बुआ कहाँ है, बोलते हम लोग घर जा रहे हैं। बुआ जी हम लोग घर जा रहे हैं। ठीक है बेटा जाओ, लेकिन अपनी मम्मी से कह देना बहू की विदाई के दिन चली आएंगी। ठीक है बुआ जी। ऐसा कैसे बिना विदाई के चली जाऊंगी? कहाँ पर है? अपने कमरे में साड़ी पैक कर रही है। चल तो दीदी, हम लोग चलते हैं, और आज के बाबू को कहीं जाना है ना। ठीक है भाभी, लेकिन बहू की विदाई के दिन जरूर चली आना। ठीक है दीदी, चली आऊंगी। कोई सामान तो नहीं भूल रही हूँ, नहीं तो पता चले फिर आना पड़े। ठीक है भाभी, देख लो अच्छे से। मामी जी शायद आपने अपनी विदाई वाली साड़ी नहीं ली है। हाँ बहू, वही तो मैं सोचूं क्या भूल रही हूँ। अरे हाँ, मेरे भी दिमाग से उतर गया था, रुकिए मैं लाती हूँ। बुआ जी जब मैं छोटा था आप मुझे तस्वीर देती थी तो बहुत खुश होता था, लेकिन अब तो शर्म लगती है। अरे हाँ, मेरा भी दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है। ले 50 रुपए। अरे बुआ जी इसकी क्या जरूरत। अच्छा सब ठीक है, भाई का ध्यान से किया कर। क्या हुआ माँ? बेटा हम दोनों पैदल आ रहे थे, बस वाले ने साइड मार दिया, इनको थोड़ी सी चोट लग गई। बेटा आप तू कहाँ जा रहा है? मम्मी उस बस वाले की हिम्मत कैसे हुई आपको साइड मारने की? अभी उसकी बस ही पलट दूंगा साले की। अरे बाप की दूसरी औलाद, बस वाला हक रहा थी बस पलटवाने के लिए। सबका ले चल कमरे में, घर के पागलों से तो परेशान हो गई हूँ। मम्मी मेरे कमरे में चलिए। मम्मी आप आराम करिए, मैं बाम लेकर आता हूँ। ठीक है शकुंतला, मैं भी चलती हूँ। राज बेबी उठो, कितनी देर से सो रहे हो? चलो मेरे किचन में तुम्हें मदद कर दो। तुम्हारी नागिन माता निकल गई सुबह सुबह घूमने। राज बताओ, इस बुढ़िया को सोचना नहीं चाहिए मैं सारा घर का काम अकेले कैसे करूंगी? ये तुम्हारी माँ नहीं, नागिन है नागिन। खत्म। अरे अनु आराम से दबाना, माँ की चोट लगी है। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। रुक जा बेटा, चल रही हूँ। तेरी बुआ से विदाई उदाई ले लूं। पता नहीं कहाँ है, दिखाई भी नहीं दे रही है। देख बेटा कहाँ है, बोल दे हम लोग घर जा रहे हैं। फूफा जी बुआ कहाँ है? बेटा अंदर में है, बोल के काम है। फूफा जी वो हम लोग घर जा रहे हैं, वही बताना था। ठीक है बेटा चलो, और हाँ अपनी मम्मी से कह देना जल्दी फिर चली आएंगी। ठीक है बुआ जी, नमस्ते। नमस्ते फूफा जी। चलो मम्मी हो गई विदाई। बिना कुछ लिए दिया कैसे हो गई विदाई? उसके चक्कर में मत रहिए मम्मी, बुआ जी हैं, फूटी कौड़ी भी देने वाली नहीं है। मैंने कहा जाने के लिए, कहा कि ठीक है जाओ। अरे ऐसे कैसे बिना विदाई के चली जाऊंगी? खाली जाने में घर पे कितनी बदनामी होगी। चल तो दीदी, तो हम लोग चल रहे हैं, घर पे कोई खाना बनाने वाला भी नहीं है। ठीक है भाभी, लेकिन जल्दी फिर चली आना। मामी जी आपने विदाई नहीं ली क्या? अरे हाँ हाँ भाभी, मेरे भी दिमाग से उतर गया था, रुकिए मैं लाती हूँ। बुआ जी पहले आप मुझे भी विदाई देती थी, लेकिन अब तो शर्म लगती लेते। अच्छा। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें शर्म करने की क्या बात है। ले 50 रुपए। बुआ जी अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, पढ़ाई लिखाई ध्यान से करना।
दे मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ जानबूझकर मीठी मीठी बातें कर बहका रही हो। नहीं इनमें ऐसी बात नहीं है, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। टाइम वाइम सब है तुम्हारे पास, सिर्फ जानबूझकर फोन नहीं करते। बेटा किससे बात कर रही थी? मम्मी किसी से नहीं। बता कैसे बात कर रही थी? मम्मी मेरे कॉलेज का दोस्त है। देखा सविता, हमने ऐसे बचपन में खिलौने खेलने के लिए नहीं दिए, तो पता नहीं आज के खिलौने के साथ हमारी इज्जत से खेल रही है। नहीं पापा, वो सरकारी नौकरी करता है। क्या सरकारी नौकरी? कोई बात नहीं बेटा, तुम लोगों को घर पे ही बुला ले, तेरी शादी करवा देते उससे। नमस्ते समनन जी। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। अन्नू के बाबूजी लड़के वाले आ गए हैं। अबे बुढ़ा दिखाई नहीं देता क्या? बुढ़ा किसको बोला? हाँ बुढ़ा किसको बोला? अभी मेरी उम्र ही क्या है, जवानी के भी 3 ही साल बीते हैं। देख रहा है बेटा, 4 गट्ठर लकड़ी की जरूरत कब पड़ जाए पता नहीं है। अभी बता रहे जवानी के 3 ही साल बीते हैं। क्या बे बुढ़े जुबान लड़ा रहा है? आप आ गए हैं ना मंदिर पर? ठीक है, तो मैंने सिंदूर और माला ले लिया है, निकल रही हूँ। दीदी लग रहा है मम्मी जी किसी से शादी करने का प्लान बना रही हाँ है। देवरानी जी, हे भगवान, जल्दी जल्दी से राज से बताते हैं। राज, हम सबकी नाक कटने वाली है। क्या ना करने वाली है? हाँ देवर जी, मम्मी जी मंदिर में किसी से शादी करने जा रही हैं। क्या बात कर रही है? तुम सब पागल हो गई हो क्या? देवर जी अगर आपको विश्वास हो तो चलिए हमारे साथ। देवरानी जी आप घर पर ही, हम जा रहे हैं राज के साथ। लो ये सिंदूर और माला जल्दी से उसके गले में डाल दो। मम्मी, ये क्या कर रही थी आप? कुछ नहीं बेटा, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इनकी शादी करवा रही थी। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। बहू एक गिलास पानी ले आ तो। अभी मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, बेटे को अचार बनाने के रखी हो, बोल नहीं सकती, ले आए। नमस्ते फूफा जी। भाभी राज की बीबी को बुलाया, कहाँ पर है? शादी में हम आ नहीं पाए, बेचारी बहू भी गुस्सा हो गई। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा, जब बहू से बोल दे नाश्ता वास्ता ले आए अपने बुआ पप्पा के लिए। मम्मी आप जाइए, बोल दीजिए, मैं क्या जाऊँ? अरे तू जा, बोल दे। भगवान क्या जुल्म है। अनु, बुआ फूफा आए हैं, पानी लेकर नीचे चलो। देवरानी जी आप ही जाकर दे आइए पानी। दीदी मैं क्या लेके जाऊँ? आपके पति ने कहा है आप ले जाइए। और क्या सही कह रही हैं, इनका कुछ करने का मन करता है। तुम के बीच में बोले, मैं तुमसे बोला? सही बोल रही है, सही बोल रही है। मैं पति परमेश्वर कुछ हो गया, सबका जरूर चक्के पिसाऊंगे। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। हरामखोर, इतनी सारी जगह मेरे मुंह पे ही बैठना आती जाए। सॉरी मम्मी। अरे अन्नू बेटा, कब आई ससुराल से? हाँ चाची, मैं तो कल ही आई, बाजार गई थी घूमने। अच्छा अच्छा, अब बैठ। ये कौन है बेटा, पहचान नहीं रही हूँ। चाची ये मेरी ननद है, कॉलेज की छुट्टी हुई है ना, तो 2-4 दिन के लिए घूमने आई है। अच्छा, और ससुराल में सब बढ़िया है? सब बढ़िया है चाची, वो मेरा ससुराल नहीं मायके से भी बढ़कर है। एक गिलास पानी भी लेकर पीने नहीं देते हैं। अच्छा। इतना अच्छा लगता है वहाँ पर, यहाँ तो आने का मन ही नहीं करता मेरा। एक मेरे यहाँ आई है महारानी, और मुझे सास नहीं नागिन समझती है। मौका पा जाए तो डसी ले। छिनारा कहेंगे, जब से यहाँ बैठी तब से तारे जा रहा है। लड़की वड़की नहीं देखी क्या कभी? अरे ये क्या कह रही तू? ये कैसे तार सकता है? ये तो बेचारा जन्म से अंधा है। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। अरे समदन जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, आइए आप सब। मेरा बालम थानेदार चलावे जैसी। बेटा जा दुकान से कुछ अच्छा सा नाश्ता वास्ता ले आ, तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। ठीक है मम्मी। मम्मी कौन सा एड्रेस बताई थी? यहाँ तो कोई रेड मकान ही नहीं दिख रहा है। बेटा वो लड़की जा रही है, उससे पूछ शुक्र चौबे का घर कहाँ है। सुनिए, तेरी हिम्मत कैसे मुझे छूने की? सुंदर लड़की देखे नहीं छेड़ने लगा मुझे। बचाओ बचाओ। क्या हुआ बिटिया? देख रही हूँ चाची, मैं अपने रास्ते चुपचाप जा रही थी, लड़का मुझे छेड़ने लगा। अरे भैया देख क्या रहे हो, मारते क्यों नहीं सब लोग इसे?